नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 में हम लोग सीखेंगे कि ग्राफीय विधि द्वारा किसी रैखिक समीकरण युग्म के संगत और असंगत होने की जांच करने की विधि। मतलब हम लोग सीखेंगे कि कोई रैखिक समीकरण युग्म हो, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण युग्म x+3y बराबर 6 और दूसरा x+3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12। हमसे पूछा जाए ये संगत होगा या असंगत होगा, तो इसको हम ग्राफीय विधि से कैसे सीखेंगे, आज हम यही पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि जो गुणांक होते हैं रैखिक समीकरण युग्मों के, उनकी तुलना करके कब संगत होते हैं कब असंगत होते हैं। उसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं हो या a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों बराबर हों, तो इस कंडीशन में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इस कंडीशन में संपाती होती हैं और दोनों स्थितियों में समीकरण को संगत कहा जाता है। इस स्थिति में संगत कहा जाता था। लेकिन अगर a1a2 b1b2 बराबर हो, c1c2 बराबर नहीं हो, तो ये समांतर रेखाओं कंडीशन थी और इन समय समीकरण युग्म को असंगत कहा जाता था। अब हम यही बात सीखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा कैसे संगत असंगत बना सकते हैं। उसके लिए देखिए, अगर कभी भी ग्राफीय विधि द्वारा संगत असंगत की जाँच करनी हो तो उसको जाँच करने की विधि होती है कि सबसे पहले हम ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म के सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो समीकरण दिए होते हैं उनको ग्राफ पर निरूपित करते हैं। जैसे हम कल परसों पढ़ चुके हैं ग्राफ पर समीकरण को निरूपित करना। उसके बाद समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करने के बाद जो ग्राफ पर खींची गई रेखाएं होती हैं वो यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, मतलब काटें, जैसे इस तरह से, या फिर एक दूसरे के संपाती हों। संपाती का मतलब होता है कि ऐसे एक दूसरे के, एक रेखा ये गई, दूसरी भी इसी के ऊपर चली जाए, अर्थात दोनों एक दूसरे के ऊपर से जाए, तो उस स्थिति में दोनों समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं। ठीक, दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे से प्रतिच्छेद करें या एक दूसरे के संपाती हो तो उन्हें संगत कहते हैं लोग। दूसरा, यदि समीकरण का ग्राफ से जो रेखाएं प्राप्त हों, खींची गई रेखाएं हों, एक दूसरे को समांतर हों, तो वे असंगत कहलाती हैं। अगर समांतर होंगी तो असंगत कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये गई है, दूसरी रेखा ऐसे चली जाए, इनके बीच की दूरी बराबर रहे, तो ये असंगत कहलाएंगे। अब देखिए, जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको। एक ग्राफ द्वारा हमें जांच करना है कि एक समीकरण दिया है x+3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12, ये संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसका हल भी बताना है। तो पहले देखिए, संगत पता करेंगे है नहीं, उसके लिए ग्राफ पर दोनों को दर्शाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। अब ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि क्या करते हैं, समीकरण ये है, इससे x y के मान निकालते हैं। मान निकालने के लिए y को उधर भेज देते हैं, x बराबर इतना हो गया है। यहाँ से फिर इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं, जो कि हम कल परसों से बनाते आ रहे हैं। बॉक्स बनाने के बाद इसको 3-4 भागों में विभाजित कर देते हैं, कम से कम 4 भाग, एक में x एक में y। यहाँ y का मान खुद रखते हैं, y बराबर मान लीजिए 0 रखेंगे। ठीक, y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर जब 0 रखा जाएगा तो 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे हम लोग, तो y बराबर 0 रखने पर देखिए क्या होगा इस समीकरण में, तो हो जाएगा x बराबर 6 - 3 गुणा 0, यानी x बराबर 0 का 0 आएगा, ये 6 - 0, x बराबर 6, मतलब x का मान 6 आ गया। इसी तरह y बराबर मान लीजिए 1 रखते हैं, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3 गुणा y की जगह 1, ये हो जाएगा 6 - 3 एकम 3, यानी घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो जब हमने यहाँ 1 रखा तो y का मान 3 आया। इसी तरह से जब y बराबर हम लोग 2 रखेंगे इसी में, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, तब x का मान 0 आएगा। यहाँ 2 रखा तो यहाँ 0 आएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा। इसी तरह दूसरा समीकरण होगा ये वाला, इससे हम इसी तरह हल बताएंगे। हल प्राप्त करने के लिए इसमें से किसी एक को उधर भेजेंगे, यहाँ से x मान निकालेंगे, गिनती उधर भेजेंगे, बटे में पहुँचेगी, इतना आ गया, ये माइनस था उधर प्लस हो गया, इतना आ गया। अब यहाँ से इसको हल निकालेंगे तो y की जगह फिर मान रखेंगे। इसके लिए बॉक्स बना ले रहे हैं हम, ये बॉक्स बन गया हमारा, एक तरफ x एक तरफ y के मान रखते जाएंगे, x मान निकलता आएगा। अब हमने क्या किया, दोबारा से फिर इस समीकरण को हल करने के लिए, फिर से एक बार y बराबर हम लोग y बराबर पहले 0 रखते हैं। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2 12 + 3 गुणा y की जगह 0, 1/2 इसी रहेगा, 12 + 3 का 0 गुणा करें 0,
1/2 गुणा 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब इससे नीचे से ऊपर कट रहा है तो काट देंगे, 2 एकम 2 तो 6 12, तो x समान 6 आ गया। मतलब हमने y की जगह 0 भरा तो x समान 6 आया। ऐसी y बराबर अब 1 रखेंगे इसी में, तो 1 ना रख के मैं 2 रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ क्योंकि उससे संख्या कट जाएगी। वैसे आप 1 रखेंगे तो भी चलिए 1 ही रखते हैं। जब यहाँ 1 रखेंगे y की जगह तो x बराबर हो जाएगा 1/2 12 + 3 गुणा 1, 1/2 12 + 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 12 और 3 15 गुणा 1/2। अब 2 से इसको जब काटेंगे तो 2 7 14, 1 बचेगा, 2 5 10, ना काट पाए तो भाग कर लीजिए। यहाँ x का मान 7.5 आ गया। इसी तरह जब 2 रखेंगे, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब यहाँ y बराबर 2 रखेंगे और 2 रख के इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 12 6 18, यहाँ आएगा 9 हमारा x का मान। ठीक, ये सभी मान निकल गए। तो आप लोग मान निकाल लेंगे। अब मान निकालने के बाद इसको और इसको, समीकरण 1 और 2 को, दोनों समीकरणों को ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले इसका बनाते हैं। x पे 6 जाना है, y पे नहीं जाना है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, मतलब ये हो गया 6, 0। दूसरा x पे 3 जाना है, y पे 1 जाना है। x पे 1 2 3, y पे 1 का मतलब ऊपर 1, ये है, इसे तोड़ के यहाँ पहुँच जाएंगे 1 की सीट में। ये हो गया 3, 1। फिर उसके बाद x पे 0 नहीं जाना है, y पे 2 जाना है। y पे 1 2 जाना है, यहाँ पे 2 है। ठीक, ये हो गया 2, 0। दूरियाँ बराबर रहेंगी तो सही बनेगा ये। इसके बाद इसको हम लोग ऐसे करके मिला देंगे। ये पहली रेखा बन गई है। अब जो दूसरी वाली है, ये वाली, इसको बनाते हैं। इसको बनाने के देखिए x का मान 6 है, y पे नहीं जाना है। 1 2 3 4 5 6, मतलब यही वाला। ठीक, फिर x समान 7.5 है, y पे 1 है। 7.5 का मतलब 6 के बाद 7, 7.5 का मतलब है आधी दूरी, मतलब यहाँ पर। और y पे 1 का मतलब यहाँ पहुँचना है। ये 7.5, 1 हो गया। फिर अगला है 9 2, x पे 9 जाना है तो 6 7 8, यहाँ 9, y पे 2 जाना है, 9 2 आ गया। अब इसको यहाँ मिला देंगे। ये हमारा दूसरी रेखा बन गई। ठीक, देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक जगह पे काट रही हैं। अगर ये एक जगह पे काट रही हैं, चूंकि दोनों रेखाएं, दबा दीजिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं। अतः यह समीकरण युग्म संगत हैं। ठीक, अगर यही रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं बल्कि इस तरह होती, एक रेखा ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, एकदम समांतर बराबर दूरी, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। और इस स्थिति में ये असंगत होती हैं। अगर यही रेखाएं ऐसी हों कि एक रेखा ये जाए, दूसरी भी इसके ऊपर से ही जाए, तो ये संपाती होती हैं। इस स्थिति में भी ये संगत होती हैं। यहाँ असंगत होंगी, बकाया दोनों स्थितियों में संगत होंगी। अब आप इसी तरह से कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल कीजिएगा, हल कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। देखिए प्रश्न लिखे हुए हैं, ये है, निम्नलिखित समीकरण युग्म में से कौन सी युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 हैं। इन 5 को आप हल कीजिएगा। धन्यवाद।